सुप्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी विषय की टीचर सुषमा सोलंकी सुनीता ग्लोबल स्कूल से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 6 आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1। वसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये गांधी जी के ऊपर है, गांधी जी के बारे में है, जिसके लेखक है अनु बंदोपाध्याय। नौकर नाम इसलिए रखा गया है कि गांधी जी अपने कार्य स्वयं करते थे, खुद करते थे वो अपने सारे कार्य। वे अपने काम किसी अन्य से दूसरे से नहीं करवाते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सारा काम वो खुद ही करते थे। और इसके अलावा वे जरूरत पड़ने पर श्रमदान भी करते थे, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी करते थे। इस पाठ को हमारे सामने रखा गया है ताकि हम अपना कार्य खुद करने की सीख लें। यह गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में भी बताया गया इस पाठ में। तो चलो बच्चों, हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 15 आपकी स्क्रीन पे है, जिसका नाम है नौकर। पाठ 15 जिसका नाम है नौकर। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री के हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। वो बैरिस्ट्री में हजारों रुपए उनकी तनख्वाह थी, बहुत कमाते थे वो, पर फिर भी वो काम करने में पीछे नहीं रहते थे। चक्की का आटा भी वे स्वयं पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, वो भी उनका हाथ बटाती थी कार्य करने में। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। घर में रोटी बनाने के लिए महीन जो बारीक आटा होता है वो, या मोटा आटा, किसी भी तरह का आटा गांधी जी स्वयं खुद पीसते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। जब साबरमती आश्रम में गांधी जी रहे तब वहां पे भी उन्होंने पिसाई का काम किया, आटा पिसाई का काम जारी रखा। वहां पे भी वो यही काम करते थे। दूसरे भी काम करते थे पर ये काम उनका ही था ज्यादातर। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। चक्की को भी वो ठीक करते थे खुद ही, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करवाते थे, चाहे कितने ही घंटे लग जाए। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। कार्यकर्ता ने क्या कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। अब आटा पिसवाने के लिए गांधी जी ने क्या सोचा कि क्यों ना आटा मैं खुद पीस दूं। उठ खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। गेहूं साफ करते ना पहले, उनको पहले फिर साफ किया जाता है, फिर पीसा जाता है। उनका कहना था कि पहले गेहूं को अच्छे से साफ कर लो, फिर उनको पीसा करो। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। लोग हैरान हो जाते थे उनके काम को देख के। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। वो शर्म महसूस नहीं करते थे। कोई दूसरा व्यक्ति उनको देख के उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती थी काम करने में, मेहनत करने में। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आया। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। किसको? उस व्यक्ति को जो उनसे मिलने आया। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उसने बोला क्या कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी। क्या आशा थी? उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे। उन्हें ये आशा ही थी कि भाई बापू मुझे कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, कुछ भारी ऐसा हार्ड वर्क नहीं देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, यानी उनके मन की बात वो समझ गए। उस व्यक्ति के मन की, जो मिलने आया उनसे, मन की बात को वो समझ गए और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए, यानी इस थाली के गेहूं को साफ कर लीजिए।
आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक जो मेहमान, जो व्यक्ति आए थे उनसे मिलने, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था उनके पास। 1 घंटे तक गेहूं बीतने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। वो थक गए और विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। कुछ वर्षों तक फिर उन्होंने आश्रम का काम संभाला, वहां पे लोगों की मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलने लगे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते, यानी अपने साथियों को डांटते थे। फिर अपने साथियों को वो डांटते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान देते थे। सब्जी, अनाज और फलों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान भी देते थे उनको। एक बार आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। एक बार उनके आश्रम के किसी व्यक्ति ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। आश्रम के किसी व्यक्ति को उन्होंने ऐसे छिलके केले दे दिए जिन पे काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना, किसने? उस व्यक्ति ने जिसको उन्होंने केले दिए। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है, उसको ये हजम नहीं होते, इस कमजोर हाजमे के कारण उसको ये दिए गए हैं। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। वे चुपचाप से खाना खा लेते थे। गांधी जी खुद उनको परोसते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके हैं। जब वे दक्षिण अफ्रीका की जेल में रह चुके थे तब वहां पे भी उन्होंने भोजन परोसने का कार्य किया। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। आश्रम का नियम था ये कि अपने अपने बर्तन खुद साफ करो। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। बड़े बड़े जो रसोई के बर्तन होते थे वो दल में बांध कर धोते थे। जैसे आज इसकी बारी तो कल इसकी बारी, ऐसे बारी वाइज चेंज होते थे रोज व्यक्ति। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों में पेंदी में खूब कालिख लगी थी। पतीला पेंदा उसका काला हो रखा था। पतीले का राख भरे हाथों से वो एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा कौन? उनकी पत्नी। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। क्या बोली वो? कि आपका यह काम नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में उनकी बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। वे संतुष्ट नहीं होते थे तब तक जब तक कि बर्तन पूरे साफ नहीं हो, चमकदार नहीं हो जाते। एक बार जेल में उनको एक जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका देते हैं। मददगार जो उनको हेल्पर दिया गया था उसको भी उन्होंने बताया कि वे लोहे के बर्तन को भी मांज के एकदम चांदी जैसे चमका देते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तब उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू टेंट में सोते थे वो। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए वो अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया उसने, और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। वो बिस्तर उसने लपेट के रख दिया और इधर उधर पूछने गया कि भाई बिस्तर रखना कहाँ है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं। उसने देखा कि गांधी जी उसका बिस्तर उठाया और वो खुद चलने लग गए उसके बिस्तर ठिकाने रखने के लिए, सही जगह पे रखने के लिए। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। गांधी जी खुद कुएं से पानी खींचते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, तबीयत खराब थी और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, फिर भी वे चक्की का आटा पीसने में
उन्होंने सहयोग दिया। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। अब उन्होंने सोचा कि वो कुएं से पानी लाएंगे, इससे अच्छा हम ही उनकी मदद कर दे, वो भी अस्वस्थ है, इसलिए उन्होंने सारे बर्तनों में पानी भर दिया। अब गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया कि इन्होंने गांधी जी ने, और कुएं से उनमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। अब टब को पानी से उन्होंने भर लिया और आश्रम में लेके आ गए उस टब को। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, क्यों, उन्होंने तो उनकी मदद की पर उनका काम बेकार हुआ। उनको पसंद नहीं आया गांधी जी को ये कार्य दूसरों से करवाना। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको कोई अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनको पसंद नहीं था। वो अपना दैनिक क्रम जो शारीरिक श्रम थे जो हमेशा करते थे, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, वो थकते भी नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वहां जब युद्ध हुआ था तब उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर सुला के वहां 25-25 मील तक उन्होंने पहुंचाया, उनको ढोया। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। वो दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। आज के जमाने में कोई नहीं चल पाता, 2-3 किलोमीटर भी जाने का बोले तो नहीं चल पाते लोग। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे से निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी से अनुकरण करते थे, यानी कि उनके साथी भी उनके साथ उनकी तरह ही चलते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। तालाब को भरने का कार्य चल रहा था, उसको और गहरा किया जा रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों के लिए फल आदि तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे। तस्तरियों में प्लेटें होती है जो उनमें फल और उनके नाश्ते के लिए तैयार करके रखे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? एक साथी ने उनसे पूछा कि आपने हम सब लोगों के लिए कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है? क्या यह ठीक है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं। मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। मुझे पता था कि तुम थके हुए लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था कि मैं तो खाली फ्री था, अभी नाश्ता तैयार कर सकता था तुम्हारे लिए, क्या है, इसलिए मैंने कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है, उनके सामने रखने के लिए वे एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों के एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में उन्हें निमंत्रित किया, यानी उन्हें आमंत्रित किया, बुलाया उन्हें खाने पर। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया कि हम खुद ही शाकाहारी भोजन तैयार करेंगे उनके लिए। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। वो आदमी आया, वो धोने में, बर्तन धोने, सब्जी काटने में, साफ करने में, छोटे मोटे काम में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं है। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। निमंत्रण दिया था ना गांधी जी को, अतिथि के रूप में वो आने वाले थे, मेहमान के रूप में। कि उनको फिर पता चला कि तो गांधी जी है। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत
सख्त थे, लेकिन उनके लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था कि अपने लिए मैं दूसरों से काम क्यों करवाऊं, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, झाड़ू निकाल रहे थे, अपने कमरे को साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। क्या बुहारी? जैसे झाड़ू जिससे कचरा निकालता है। कार्यकर्ता जो वहां पे कार्य कर रहा था व्यक्ति, उसने उनके हाथ से झाड़ू ले लिया। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे। लालटेन की रोशनी भी जब खत्म हो जाती थी, तब वे परेशान नहीं करते दूसरों को, वे खुद ही चंद्रमा की रोशनी में उस पत्र को पूरा कर लेते थे। जो कार्य करते थे रात को लिखने का, वो कर लेते थे चांद की रोशनी में। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे, वो किसी को परेशान नहीं करते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी कि मेरे शिविर में केवल 2 आदमी ही रहेंगे। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। दोनों व्यक्ति जो उनके साथ रुके थे शिविर में, उनको पता नहीं था कि खाकरा बनाया कैसे जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। 78, 80 और 8, 78 वर्ष की थी उनकी अवस्था। 80 वर्ष के थे वो। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। पहले छोटे बच्चों के लिए देखभाल के लिए दाई माँ को रखते थे, उन्होंने नहीं रखा अपने बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल बहुत जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देते थे, उनको चैन से रहने नहीं दे रहा था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। चैन ही नहीं लेने दे रहा था बच्चा उनको, और रोता रहता था बार बार में, उनको जगाए रहता था। गांधी जी जिस दिन लौटे, उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया, उस बच्चे का। हाँ, सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। उनके बिस्तर से बच्चे को ले लेते और अपने पास सुलाते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। बच्चा अगर रोए पानी के लिए तो उसको पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। कहां ठहरे थे? दक्षिण अफ्रीका में। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। किसके दुपट्टे पर? गोखले के दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। किनके? गोखले के। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए वो गांधी जी। उन्होंने गंदे पखाने साफ किए, टॉयलेट वगैरह होते हैं वहां पे,
पाखाने यानी टॉयलेट, उन्होंने गंदे टॉयलेट वहां पे साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, इनका जवाब देना है। मेरे पास कोई ठाकुराइन नहीं है, मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन कारीगर, कार्य करने वाला, जिसे यह काम दूं। अपने पास काम करने के लिए कोई व्यक्ति रखते हैं ना, वो नहीं था उनके पास, जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा। वह बोले, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं। कौन? गांधी जी बोले, जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो, यानी मेरे सामर्थ्य में ही हो जो कार्य, वो मैं करने को तैयार हूं। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। किन्होंने? गांधी जी ने। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को सहायता करने की सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे कि उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, यानी कोशिश का फल तो जरूर मिलेगा। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूधता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया जाता है। सदस्य के समान कराया गया उनका परिचय उनसे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई और बहन ही माना है। मैं किसी को अपना कभी नौकर नहीं समझता, उसे भाई और बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूं। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यानी उसका जो भी दान है उसके बारे एवज में कुछ भी देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल पूरा देंगे। कि आपने जो मेरी सेवा की, ईश्वर आपको इसका फल पूरा देंगे। तो बच्चों, यहाँ गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमने बहुत सी चीजें जानी है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे मददगार थे, लोगों की मदद करते थे और श्रमदान करते थे। इस चैप्टर के इस पार्ट के प्रश्नोत्तर बहुत जल्द ही लेकर हम आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।